देखिए मटर की भाजी भी आ गई। ये है गुलाब का झाड़ जो सूखियों को भी साफ पानी में डालेंगे गाइस। देखिए कितना गंदा कर दिया, अल्लाह पानी फेंक दी। मैं माँ नहीं है, उनको एहसास होगा वो चीज़ का कि माँ नहीं है तो ज़िंदगी किस तरह से होती। हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। हेलो व्यूअर्स, जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार मेरे सब्सक्राइबरों क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाक। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सुबह हो गई। मैं आ गई थी किचन में, तो मैं बना रही डोडे फ्राई। देखिए गाइस, डोडे फ्राई करने के लिए मैं डाली यहाँ पर ऑयल, उसमें डाल दी डोंडे, उसके बाद डाल दी हरी मिर्ची और प्याज की डली और कोतमीर और प्याज और करिया पाक। तो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं क्या मसाले डालूंगी आप लोगों को बताऊंगी। भी गाली मैं अब इसके रोटियां डाल दूंगी। तो चलिए, तो यहाँ पर डालेगा इस रोटी में देखिए गाइस, बन के रेडी हो गए डोंडे फ्राई। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। देखिए बहुत मज़े के बनते हैं। बना एक दो बल्कि डाल दी 10 थी गार्डन एरिया में। तो देखिए टमाटर के झाड़ को टमाटरों के फूल लगे और देखिए मटर की भाजी भी आ गई। ये है गुलाब का झाड़ जो सूख गया था। यहाँ पर कली भी आ रही, देखिए और एक आ रही। माशाल्लाह से मेरे झाड़ हरे भरे हो रहे गाइस। देखिए करेले भी आ गए। ये देखिए दिख रहे हैं आप लोगों को करेले, ये वाले करेले हैं। तो माशाल्लाह से मेरा गार्डन एरिया बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस देखिए, मैं लोगों को अलग सेपरेट कर दी पानी में, क्योंकि लोग पानी बहुत गंदा कर दिए थे। तो मैं क्या करी, लोगों को अलग निकाल ली। अभी यहाँ पर मैं धो रही हूँ ये एक्वेरियम, और यहाँ फतरे भी धोंगी और ये भी धोंगी। ये भी कितना गंदा कर दिया देखिए गाइस, इसको भी धोंगी। ये धो के फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कितना साफ़ करी इसको भी, और फतरों को और ये मच्छियों को भी साफ़ पानी में डालेंगे गाइस। देखिए कितना गंदा कर दिया, अल्लाह पानी फेंक दी मैं। तो आप लोग बने रहे ऐसे ही ब्लॉग में, मैं आप लोगों को साफ़ करे बाद में बताऊंगी गाइस। ठीक गाइस, मैं साफ़ कर ली एक्वेरियम, लोगों को दाना भी डाल दी। देखिए यहाँ पर खा रहे लोग, तो ऐसे साफ़ कर ली मैं इसको भी। देखिए ये भी वाइट का, ब्लैक वाला भी बहुत अच्छा चमक रहा माशाल्लाह से। चलिए लोगों का साफ़ सुथरा हो गया पूरा, क्योंकि अपन कोई चीज़ पाले तो उसको क्या है अच्छे से परवरिश करना पड़ता, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, लोगों को अच्छा देखभाल करना पड़ता और लोगों को टाइम पे हर चीज़ करना पड़ता। देखिए तो मैं क्या है लोगों को पानी चुप साफ़ करते रहती हूँ। बहुत गंदा हो गया था गाइस पानी। देखिए अब कितने प्यारे प्यारे दिख रहे लोग, और ये झाड़ भी धोई, देखिए मैं कितना साफ दिख रहा।
और ये फतरे धोई, चिकट हो गए थे फतरे भी मालूम है, तो वो भी धोई, सब साफ सुफ धो के करके उन लोगों को दाना डाल दी। देखिए ये मच्छी कैसा दिख रही मेरे को। मैं यहाँ पर आते किच ना इन लोगों को ऐसा ऊपर आ जाते, मेरे को दाना डालो बल्कि ऐसा ऊपर आ जाते। फिर मैं यहाँ से जल्दी जल्दी दाना लेके इन लोगों को डाली, तो ऐसा ऊपर आके जल्दी जल्दी खाते रहते मालूम। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। इंशाल्लाह एक्वेरियम थोड़ा बड़ा लूँगी तो मैं बढ़ाऊँगी। मैं हमारे सासू मामगन रहता है कि कुछ भी नहीं पाल सक रही थी, क्योंकि उन्होंने बोले थे नहीं ऐसे जानवरों की वो नहीं लेना, ये नहीं लेना, बदवा नहीं लेना बोले। तो मेरे पास भी इतने प्यारे प्यारे चिड़िया थे, तोता था, लेकिन बहुत सारे चीज़ें थे। मैं शुरू से पाल लेते आती थी, मगर चिड़िया पूरे उड़ा दी हमारे सासू माम। गोल पिंजरा था, ऐसा आंगन में लटकाई थी मैं, तो वो पिंजरे में थे चिड़िया जो ये थे, तो उड़ा दिए। और तोता भी था, वो भी उड़ा दिए। तब नहीं रहना जानवरों की बदवा, लोगों को कैद नहीं करना बोलते, तो इसीलिए अब बड़ों की बात सुनना बोल के मैं खामी बढ़ गई थी। फिर बिल्लियाँ रखी थी, फिर बिल्लियाँ, छोटे से बड़ा मुर्गा छोटा मुर्गा था, मैंने छोटे बच्चे लेके आई थी, उसको बड़े करी थी। तो एक बार क्या हुआ, हमारा मुर्गे को कोई बच्चा लेके चले गया, तो हमारी बड़ी बच्ची इतना रोए थे, उन्होंने इतना रोए थे, मम्मा अपना मुर्गा और लगा ले लिए, जान दो बेटे। सीसीटीवी कैमरा गली में था, तो उनका ने आंटी कन जाके, आंटी हमारे मुर्गे को कौन की चुरा लिए, हमें को देखना है आपके कैमरे में कौन चुराए बोल के ऐसा गए थे मालूम है नो। तो बहुत शुरू से ही मेरे बच्चों को जानवरों से बहुत मोहब्बत है, तो मेरे को भी है, समझो मेरे को भी बचपन से बहुत मोहब्बत है जानवरों से। बस एक बिल्ली की पॉटी से ज़रा मेरे को दम चढ़ने की शिकायत है, तो इसीलिए मैं बिल्ली को नहीं पाल सकी। तो देखिए गाइस, नल आया, पानी भर रहे हैं, यहाँ पर पानी भरे जा रहा, और यहाँ पर मैं लगाई मशीन, तो यहाँ कपड़े धुले जा रही, धुले जा रहे बर्तन। गाइस पूरा धोना धुलाना हो गया, देखिए पूरा साफ सफाई हो रही। और यहाँ पर मैं चूल्हा भी धो रही हूँ, यहाँ भी साफ कर दी, अब यहाँ चूल्हा धो रही हूँ, और कपड़े तो धुले जा रहे हैं। देखिए गाइस, धोना धुलाना हो गया, यहाँ पर पानी भी भर दी मैं, चूल्हा भी साफ हो गया, फिर बर्तन भी धुले गए, पूरा चूल्हा भी क्लीन हो गया। तो देखिए यहाँ पर पानी पूरा भरे गया, अब मैं लगाई मशीन में, तो पानी भरे गया। तो गाइस देखिए, मैं आज कौरमा बनाने वाली हूँ। कौरमे के लिए मैं ले ली फल्ली, तो अब यहाँ पर मैं फल्ली भून लूँगी, और यहाँ साइड में बनाने वाली हूँ मैं बगारा खाना। नेहा जरा ये अदरक लहसुन निकाल के जा बेटे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, आज मैं बनाने वाली हूँ कौरमा और बगारा खाना। तो देखिए, सुबह से डेली रूटीन जो भी है आप लोगों को मैं बता रही हूँ। तो आज नल का दिन था, बहुत काम थे, और कपड़े भी धोई थी, बहुत काम रहने की वजह से जल्दी जल्दी करना पड़ा मेरे को। बहुत साफ़ सुथरा हो गया पूरा घर। उसके बाद में मैं पकाने बैठ गई थी। देखिए, तो हसनत बाजी, आपको मैं आज बता रही हूँ, देखिए चूल्हा कि मैं कहाँ रख के पका रही हूँ। आप बोले थे ना कमेंट में कहाँ रखे चूल्हा बताइए बोल के। माँ से जुड़े हुए हर बातें याद आते हैं कभी कभी, और माँ तो बहुत याद आती, माँ की तो जिसके माँ नहीं है उनको एहसास होगा वो चीज़ का कि माँ नहीं है तो ज़िंदगी किस तरह से होती। माँ जब अपनी ज़िंदगी में रहती तो बहुत सारे चीज़ें सिखा कर चले जाती, क्योंकि माँ बोलते वो शब्द है माँ का
जो कोई हर औलाद समझती। तो क्या है ना, मेरा बोलने का मतलब ये है जिसके माएँ हैं वो लोग अपने माँ की कदर कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और अपनी उम्र भी छोटी है। माँ ही छोटी, माँ के अलावा कोई अपना नहीं होता। तो माँ की यादें तो बहुत अपनी ज़िंदगी में रहती। माँ नहीं रही तो क्या हुआ, उनकी यादें, उनका हर वो पल अपन उनके साथ जिए सो याद रहता। तो देखिए मेरे को भी मेरी माँ की बहुत याद आती। मैं उनके हक़ में दुआ करती हूँ, अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको वहाँ का आला से आला मुक़ाम नसीब फ़रमाए। तो माँ से रिलेटेड बहुत सारी बातें याद आती अपने को। जब भी अपने को परेशानी कुछ आती तो माँ को याद कर लेते अपन, अल्लाह को याद कर लेते, माँ को याद कर लेते, कभी रो लेते, कभी कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि मैं रोऊँ। बस मैं माँ के लिए रोती हूँ। कभी-कभी मेरी माँ की बहुत याद आ जाती, तो माँ को याद करके रो लेती। अगर उन्हों काश रहते, किसको भी ऐसा देखती हूँ ना कि मतलब माँ बेटी को किसको भी ऐसा देखती तो मेरी माँ की बहुत याद आ जाती मेरे को, क्योंकि अल्लाह मेरी माँ भी रहते तो मेरे संगात ऐसा रहते थे, ऐसा करते थे, लाड़ा वो करते थे। बल्कि अम्मी मेरे को बहुत लाड़ा करते थे, मालूम है, इतने लाड़ा करते थे जिसके हद नहीं। तो माँ के अचानक से याद आ जाती गाइस। माँ बाप के है ना ज़िंदगी में, माँ बाप के अलावा कुछ भी नहीं है अपनी ज़िंदगी, बेकार है बोलती हूँ मैं। माँ बाप जो जिसके भी माँ बाप होंगे ना, उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और उनकी दुआएं हमेशा अपने साथ रहते, चाहे वो रहो या ना रहो, मगर उनकी दुआएं बहुत अपने साथ रहते। ज़िंदगी में अगर अपन आगे बढ़े तो कभी अपने वो चीज़ को नहीं भूलना, अपन जो चीज़ से गुज़रे हुए होते अपन, वो चीज़ को कभी नहीं भूलना। माँ अपने को अच्छी सीख देती। मेरी माँ की मेरे को इतनी याद आती है। मेरी माँ बोलती थी कभी झूठ नहीं बोलना बेटे, कभी अपन किसी की ग़ीबत नहीं करना, कभी किसी को झूठ बोल के किसी से कुछ अपना हासिल नहीं करना। तो क्या है, माँ बाप की बातें अपने को बहुत याद आती। खैर अब्बा तो है हमारे, मगर माँ परवरिश माँ करते। उन्हों तो बेचारे, अब्बा तो मेहनत करके ला के दे देते करते, उनकी अलग ज़िम्मेदारी है। मगर माँ के जो माँ से जुड़े हुए जो रहते अपन, तो माँ की हर बात याद आती अपने को। माँ माँ ही होती, माँ के अलावा कुछ भी आपको ज़िंदगी में अधूरा है। माँ बाप नहीं तो ज़िंदगी च नहीं अपनी, माँ बाप के बिना ज़िंदगी अधूरी है अपनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपन ठंडी छाँव में बैठकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतने ऐसे सारे लोग हैं जो मेहनत करने जाते, मेहनत करते अपने बाल बच्चों के लिए, बहुत मेहनत करके उन लोगों को पालते करते। तो ऐसे भी लोग हैं, उन लोगों के वास्ते भी मैं सलाम करती हूँ, उनके जज्बात को, उनकी मेहनत को लेकर सलाम करती हूँ मैं, जो अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते, जाके मज़दूरी करते, किसी के घर में काम करते, वो करते, ये करते। तो वैसे भी माँओं को मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि उनके जज्बात अपने औलाद से जुड़े हुए रहते। मगर आज की औलाद नहीं समझ रही, उन लोग माँ कितनी मुसीबतें उठा रहे हैं, वो ये कोई भी आज की औलाद नहीं समझ सक रही। तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ, मेरे शौहर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, कोई मेहनत करने नहीं देते मेरे को और मेहनत कर भी नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरे को इतने सारे बीमारियां हैं। मगर मैं ऐसी बशाश रहती हूँ कि मेरे को बीमारियां नहीं हैं जैसा रहती हूँ मैं, क्योंकि अपन बीमारियों को लेकर चले तो बीमारियां अपने को पकड़ते। मैं बीमारियों को एक्सेप्ट भी नहीं करती हूँ, नहीं है मेरे को इतने सब बीमारियां नहीं है, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर चलती हूँ। मैं बीमारियों को यादिश नहीं करती हूँ, अल्लाह से नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। बस अपने बच्चों को देखभाल, अपने बच्चों के लिए हर चीज़ बनाना, खिलाना पिलाना, उन लोगों के वास्ते ये करना, घर साफ़ सुथरा रखना, डेली रूटीन अपनी यही है। क्योंकि ज़िंदगी में क्या है, कुछ नहीं है, अपने बच्चों खुश रहना, अपने शौहर खुश रहना, बस यही है। अल्लाह को खुश रखना, बस नमाज़ पढ़ना, दुआ करना, अल्लाह खुश होना, अपने से अल्लाह खुश होना, अपनी एक अदा अल्लाह ताला को पसंद आना कि अपन क्या नेकी कर रहे हैं, अपने बच्चों के सामने आता वो। तो मैं क्या है,
अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मेरे को नेक रास्ते पे चला और मैं झूठ गीबत से बचूँ, बस अल्लाह से यही दुआ है मेरी। बस मैं और ना मेरे को किसी की मतलब किसी के बारे में बुरा भला बोलना, ये भी नहीं होना अपनी ज़िंदगी में। अपन अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारना। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं खुरमा बन के रेडी होने वाला है मेरा। तो काम वाम सब हो गए थे मेरे। उसके बाद में मैं खुरमा बनाऊंगी, उसके बाद कपड़े सूखने डालूंगी। कपड़े भी, और पानी बारिश इतनी हो रही गाइस जिसके हद नहीं। तो मैं क्या करी, कपड़े यहाँ पर डोरी बन के क्या करी, मेरे जो गेट है ना, दरवाज़ा है ना, दरवाजे के सामने एक दो डोरियाँ बन के क्या करी, वहाँ पे कपड़े डाल दी। और तब तक यहाँ मसाले भून ले रही हूँ। और देखिए चिकन वो भी मिलाकर रख दी थी, जो उसमें ही आलू डाल दी क्योंकि गल जाता। बल्कि आधे मसाले भुने बाद में मैं चिकन मैरिनेट करके रखती ना वो, और आलू डाल देती साथ में, गल जाता। बल्कि अब इसको ढाँप के रख दूँगी। थोड़े सा भुन लिए बाद में से अपन जो भी अपने हैं काम कर लेते रहना। क्या है, एक ही काम के पीछे नहीं लगना रहता अपने को, क्योंकि साथ ही साथ काम होते रहते अपने। इधर पकवान होते रहता, इधर कपड़े धुले रहते, और इधर सूखने डालना रहता, ये रहते काम क्या है होते रहते। तो क्या है, मैं एक काम के संग चार चार काम कर लेती हूँ। मेरे को आदत है गाइस शुरू से ही एक काम में चार काम करने की। तो मैं क्या है, कभी भी एक काम में चार काम कर लेती हूँ माशाल्लाह से। काम साथ ही साथ हो गए तो क्या सुकून हो जाता है। उसके बाद अपन बैठ जा सकते हैं, लेट जा सकते हैं। तो क्या है, मैं साथ ही काम कर लेती हूँ। देखिए अब पूरे कपड़े भी हो गए, पानी भरना हो गया, बर्तन धोना हो गया, सब काम हो गए थे मेरे। पूरे काम कर ली मैं। उसके बाद पकवान भी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। कपड़े सूखने डाल देना, उसके बाद बढ़िया। ऊपर जो कपड़े डाल कर आई वो तो पूरे भीग गए क्योंकि पानी बारिश हो रही। और देखिए कल क्या हुआ मालूम, मैं झाड़ों को पानी डाले बाद में से पानी पड़ा, तो मेरे को डबल पानी हो गया झाड़ों में। अब क्या हालत होती कि झाड़ों की, मगर खैर अल्हम्दुलिल्लाह से ये बारिश के पानी से तो झाड़ा अच्छे बढ़ रही। मगर अब वो क्या होता कि क्या नहीं की। तो गाइस ऐसे ही आप लोग बने रहे, दुआओं में याद रखिए, और मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, हयात दे। अल्लाह से यही दुआ है मेरी हमेशा कि आप लोग भी खैर खूबी से रहे, आप लोगों के घर में, मैं भी खैर खूबी से रहूँ मेरे घर में। अल्लाह ताला से ये दुआ है बस। अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि सेहत रहेंगी तो ज़िंदगी है आगे की अपनी, वरना बीमार अपन रह करे तो कहाँ से ज़िंदगी आगे बढ़ती अपनी। बस अल्लाह से ये दुआ है, अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे बस। तो क्या है, इंशाल्लाह चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग सब दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए और सबको खुश रखने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा ख़ोरमा बनकर रेडी हो गया था माशाल्लाह से। बहुत ही लजीज, बहुत ही अच्छा बना था। सब जने बैठ गए थे दस्तरख़्वान पे, तो मैं यहाँ पर दस्तरख़्वान पे बिछाए बाद में फ़ोटो ली। देखिए इंशाल्लाह। टेक केयर।